लाहौर का दम क्यों घुट रहा है? क्यों लाहौर शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है? खुशबुओं, जायकों और जिंदगी से भरपूर हमारा शहर लाहौर, लेकिन आज इस शहर का हाल देखिए। ये शहर जो कभी बहारों की पहचान था, अब दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 है। एयर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में आलूदगी के लिहाज से लाहौर सबसे आगे है। दिल्ली, मुंबई, ढाका, बीजिंग और कराची जैसे शहर भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। मगर लाहौर ने तो सबको पीछे छोड़ दिया। ये फख्र की बात नहीं, ये एक अलमिया है। ये खतरे की घंटी है जो हम सब के कानों तक पहुंचनी चाहिए। सवाल ये है कि लाहौर में आलूदगी इतनी ज्यादा क्यों? वजूहात बहुत सी हैं, मगर जिम्मेदारी सब पर आयद होती है। सबसे पहले तो स्मोग, जो हर साल अक्टूबर से जनवरी तक लाहौर को धुंध में नहीं बल्कि जहर में लपेट देती है। दूसरा मसला सनती अखराज का है। लाहौर के इर्द गिर्द सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं जो कवानीन के बगैर धुआं छोड़ती हैं। तीसरा अहम मसला ट्रांसपोर्ट का भी है। शहर में रोजाना लाखों गाड़ियां चलती हैं, जिनमें से अक्सर के इंजन पुराने हैं। डीजल, पेट्रोल और नाकिस ईंधन ने फिजा को जहर आलूद कर दिया है। और एक अहम वजह फसलों को जलाना है। पंजाब के कई अजला में फसलों की बाकियात को जलाने की रिवायत है। ये धुआं हवाओं के साथ लाहौर में आकर बस जाता है। एक और संगीन जुर्म दरख्तों की कटाई है। हजारों दरख्त कटे और इनकी जगह कंक्रीट प्लाजे और हाउसिंग सोसाइटीज ने ली। दरख्त फितरत के फेफड़े होते हैं और हमने अपने ही फेफड़े काट दिए। इस शहर के आलूदा मसाइल कितने संगीन हैं, जरा सोचिए। जब हम रोजाना जहर सांस के जरिए अपने जिस्म में ले रहे हैं तो इसका अंजाम क्या होगा? एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर की हवा का मयार 500 तक पहुंच चुका है, जबकि सेहत के लिए महफूज सतह सिर्फ 50 है। आपको मालूम है कि जहरीली फिजा के असरात क्या हो सकते हैं? सांस की बीमारियां, दमा, खांसी, नजला, जुकाम की शिद्दत और दिल के अमराज भी शामिल हैं। आलूदगी खून में ऑक्सीजन की मिकदार कम कर देती है और सबसे बढ़कर बच्चों की नशोनुमा मुतासर हो सकती है। फेफड़े पूरी तरह बन नहीं सकते। बुजुर्गों और हामला खवातीन के लिए ये स्मोक खतरनाक है। यहाँ तक के माहिरीन कह रहे हैं कि ये आलूदगी दिमागी कमजोरी, नींद की खराबी और डिप्रेशन तक बढ़ा सकती है। यानी लाहौर सिर्फ बीमार नहीं, लाहौर दम तोड़ रहा है। अगर हम दुनिया के दीगर शहरों का एक मवाजना करें तो ये मसला सिर्फ लाहौर का नहीं, नई दिल्ली भी हर साल स्मोक में डूबता है। मुंबई, ढाका, बीजिंग सब इसी सफ में शामिल हैं। मगर बहुत बड़ा फर्क है चीन और दीगर ममालिक में। बीजिंग ने स्मोक की रोकथाम के लिए कुछ निहायत अहम इक़दाम किए। फैक्ट्रियों को शहर से बाहर निकाला, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग दी और दरख्त लगाने पर बड़ा प्रोग्राम शुरू किया। नतीजा, वहां आलूदगी में कमी आई। जबकि हमारे यहाँ हर रोज रिपोर्टें सुनकर सिर्फ सर हिलाए जाते हैं, मगर अमल नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम महज शिकायत नहीं, अमल करें। सवाल यह है कि हुकूमत को इस आलूदगी से जान छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सनती अखराज सख्त कंट्रोल करना होगा। पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी लगानी होगी। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के लिए मराद देनी होगी। स्कूलों और कॉलेजों में माहौलियात की तालीम देनी होगी। और हम जैसे अवाम की क्या जिम्मेदारी है? कम से कम प्लास्टिक, आग, फालतू ईंधन का इस्तेमाल कम करना होगा। घरों और दफ्तरों के बाहर दरख्त लगाने होंगे। अगर हर शख्स एक दरख्त लगाए तो लाहौर फिर से सांस ले सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि हवा सरहद नहीं मानती। दिल्ली में जो स्मोक बनती है, इसका असर लाहौर तक आता है और लाहौर की आलूदगी सरहद पार जाती है। तो क्यों ना पाकिस्तान और भारत जंगों के बजाय आलूदा माहौल के खिलाफ जंग लड़े, जहां दुश्मन फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं और दरख्तों की कटाई हो। यह वो जंग है जिसमें अगर दोनों ममालिक साथ लड़ें तो जीत इंसानियत की होगी। ये वक्त फैसला करने का है। क्या हम अपने बच्चों को एक ऐसा लाहौर देना चाहते हैं जहां सूरज नजर आए, या जहां हवा जहर बन जाए? या फिर हम आज से अहद करें कि इस शहर को दोबारा वही शहर बनाएंगे जो कभी खूबसूरत था, खुशबूदार और जिंदगी से भरपूर। क्योंकि अगर हमने कुछ ना किया तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।